ठीक है, फिर इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिशन पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लास्ट वीडियो में मैंने कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बताया था, लेकिन इसमें हम शुरू से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, कोड्स भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी। मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा कॉम्पोजिशन के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कॉम्पोजिशन जो उप्स में इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, कॉम्पोजिशन की जब भी बात आती है उप्स में, तो इसका मतलब ये होता है हैज अ रिलेशनशिप। मतलब एक रिलेशनशिप होता है किसी दूसरे एक क्लास का रिलेशनशिप दूसरे क्लास के साथ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कार हैज ए इंजन। कार हैज ए इंजन, तो इसमें क्या होता है, देख रहे हो कार के पास इंजन है। यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं हम, हैज अ। या फिर आप एक टर्म देखो, दो दो लाइंस में बताऊंगा, दो सेंटेंस बताऊंगा और आप दोनों को डिफरेंस आप करना। मैं बोलूँ कार हैज ए इंजन, और मैं बोलूँ डॉग इज ए एनिमल। तो आप देख रहे हो डॉग इज अ एनिमल, यहाँ पे इज अ मैं यूज कर रहा हूँ। और कार हैज अ इंजन, यहाँ पे कार हैज अ इंजन। इज और हैज, ये दो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ अलग अलग सेंटेंस में। जब भी मैं बोलूँ डॉग इज अ एनिमल, मतलब डॉग एक एनिमल है। जो अगर आप दो क्लास बनाते हो, मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। अगर आप क्लास बनाते हो, यहाँ पे क्लास डॉग आपने बना दिया, और इसमें मैं पास कर देता हूँ बस। और एक क्लास बनाओगे आप, क्लास, सॉरी, पहले आप बनाओगे क्लास एनिमल, जो पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब एक क्लास बना रहे हो डॉग। अब जो ये इनहेरिट करेगा एनिमल, ये इनहेरिट करेगा एनिमल को, इसको पास कर। अब एक चीज देख रहे हो, ये जो एनिमल है ये पेरेंट क्लास है, और ये जो डॉग है वो चाइल्ड क्लास है। डॉग इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को, डॉग भी तो एक एनिमल है, तो इसलिए हमने लिखा डॉग इज ए एनिमल। ठीक है, दूसरा लाइन जो मैंने बताया, कार हैज अ इंजन, नॉट कार इज अ इंजन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार हैज ए इंजन, कार इज अ इंजन, दोनों अलग चीजें। कार इज ए इंजन कभी नहीं हो सकता, कार हैज ए इंजन। मतलब कार के पास इंजन है, इसलिए यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं, कॉम्पोजिशन का यूज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो इनहेरिटेंस का मैं यूज कर रहा हूँ कोड में। बट जब भी कॉम्पोजिशन की बात आती है वहां पे इनहेरिटेंस नहीं यूज। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। हाउस हैज अ रूम, यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंप्यूटर हैज अ सीपीयू, अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा भी नहीं, राइट। हाउस हैज अ रूम, अगर हाउस को डिस्ट्रॉय करेंगे तो रूम ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाए। देख लो कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। यूनिवर्सिटी हैज अ डिपार्टमेंट, अगर यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो उस यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट भी ऑटोमेटिक उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी मैटर कर रहा है। जैसे मोबाइल है से बैटरी, अगर मोबाइल नहीं रहे तो बैटरी का क्या यूज, बैटरी यूज नहीं होगी। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। हम अभी कंपोजिशन के बारे में देख रहे हैं, जो कि मैंने बताया ये हैज अ रिलेशनशिप होता है, और मैंने तीन चार एग्जांपल्स बताए हैज अ टर्म यूज करके। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं क्लास बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, क्लास इंजन। ठीक है, हमने कार और इंजन की बात की थी, तो वहीं मैंने एग्जांपल ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। डिफाइन करेंगे स्टार्ट, और यहाँ पे सेल्फ पास करते हैं। आप प्रिंट करोगे, यहाँ पर नॉर्मल क्लास बना रहे हैं, अभी तो नॉर्मल क्लास ही बना रहे हैं गाइस। ठीक है, इंजन स्टार्टेड, सॉरी एंटर लिखा, इंजन स्टार्टेड। अब देख रहे हो यहाँ पे क्लास बनाया हमने, नॉर्मल क्लास बनाया जैसे हम बनाते हैं। एक मेथड डिफाइन किया स्टार्ट, और उसमें हमने पास किया इंजन स्टार्टेड। ठीक है, ये तो इंजन क्लास हो गया। अब हम बनाएंगे एक कार क्लास। कार क्लास बनाओगे, कार बना दिया, सॉरी सॉरी गाइस, क्लास कार बना दिया। और यहाँ पे
आप क्या इनहेरिटेंस करोगे? नहीं गाइस, मैंने ऑलरेडी बताया है कॉम्पोजिशन में इनहेरिटेंस आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये हैज अ रिलेशनशिप है, ठीक है। नॉट इज अ, वहां पे डॉग इज एनिमल, तो वहां पे इनहेरिटेंस आ जाता है। यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन की बात आती है, तो इसमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है। कॉलम दे दो, और यहाँ पे उसके बाद आप एक कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा, ओके इसमें कॉमा छोड़ देते हैं, ठीक है। सेल्फ, सेल्फ लिख दिया, आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते थे वैसे ही करना है। सेल्फ डॉट इंजन इक्वल टू इंजन, ये क्या लिख दिया हमने? एक चीज ध्यान देना, जब भी हम इनिट में वेरिएबल डिफाइन करते थे, मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप समझो। क्लास स्टूडेंट डिफाइनिंग अंडरस्कोर init अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे? सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब क्या करोगे आप? डिफाइनिंग क्यों कर दो, सेल्फ प्रिंट करोगे, सेल्फ डॉट नेम एस इक्वल टू स्टूडेंट एस डॉट, देख रहे हो? यहाँ पे जब भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम लिखा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल एट्रीब्यूट्स, जो ये एट्रीब्यूट है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे नेम के साथ हमने कोई पैरेंथेसिस वगैरह नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो इंजन के साथ हमने पैरेंथेसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे देख रहे हो आपने जो इंजन बनाया है उसका ऑलरेडी ये क्लास है, इसलिए हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया। एक तरह से हम भी ये एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, ठीक है, एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं। और कहीं और से इंजन हम उठा के ला रहे हैं, ठीक है। ऐसा है क्या? नहीं गाइस, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे जो क्लास कार है वो इंजन खुद बना रहा है, ठीक है। जो क्लास कार है वो इंजन खुद बना रहा है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ एकदम अच्छे से। यहाँ पे हमने इंजन बना दिया, आगे चल के और सारे एग्जांपल देंगे ताकि आप क्लियरली समझो कैसे ये खुद इंजन बना रहा है। डिफाइनिंग, क्योंकि गाइज अगर हमने पढ़ा था शुरू में कि अगर कार एग्जिस्ट नहीं करे तो इंजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस दिया है, और कार जो है वो इंजन खुद बना रहा है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि कंपोजिशन की जब भी बात आती है तो सेल्फ डॉट इंजन जब भी एट्रीब्यूट्स करोगे तो यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करोगे उसके साथ पैरेंथेसिस देना है, ठीक है। अब एक मेथड डिफाइन किया आपने स्टार्ट का, सेल्फ पास कर दिया। अब ये देखो क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट इंजन एक वेरिएबल हमने दे दिया, सेल्फ डॉट इंजन डॉट स्टार्ट। ये क्या कर दिया गाइस, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कार इज रनिंग, तो रन करते हैं, कोई एरर नहीं आया। जैसे हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो इस नेम को एक्सेस करने के लिए हमने सेल्फ डॉट नेम लिखा, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू स्टोर हो रहा है इसमें सेल्फ डॉट नेम के अंदर, इस नेम का जो वैल्यू होगा स्टोर, इसको एक्सेस करने हमने सेल्फ डॉट नेम लिखा है, जो कि यहाँ प्रिंट। स्टूडेंट हमने बनाया अंकित, और ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, यहाँ पे अंकित प्रिंट हो गया। सेम वही चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेस करने के लिए सेल्फ डॉट इंजन, ये वाला वेरिएबल, ठीक है।
और यहाँ पे सेल्फ डॉट इंजन क्या है, सेल्फ डॉट इंजन इंजन है, क्योंकि देख रहे हो इंजन क्लास है और उसके अंदर का हम मेथड एक्सेस कर रहे हैं स्टार्ट। सेम चीज वहीं कर रहे हैं guys। कोई कोई ज्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं एकदम धीरे से समझा रहा हूँ, स्लो करके समझा रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझो। सेल्फ डॉट इंजन जैसे वेरिएबल हमने कंपेयर किया, जैसे वेरिएबल एक्सेस कर रहे हो प्रिंट करने के लिए सेल्फ डॉट नेम, और इसके अंदर जो स्टोर होगा नेम वो प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही सेल्फ डॉट इंजन, ये जो वेरिएबल देख रहे हो सेल्फ डॉट इंजन, और इसके अंदर स्टोर हो रहा है इंजन, ये इंजन, और इस क्लास के अंदर स्टार्ट है, इसको एक्सेस कर रहे हो तो इसलिए हमने क्या किया स्टार्ट। डॉट जब भी आएगा उस मतलब चीज को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट बनाओगे कार इक्वल टू कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे और कार डॉट स्टार्ट कार, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, कार ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्टार्ट कार। एक मिनट, सॉरी गाइस, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिफाइन अब रन करेंगे, अभी भी एरर आ रहा है। आर्गुमेंट्स पास करना है हमें, आर्गुमेंट्स पास करने क्या आ रहा है, कार स्टार्ट टेक्स जीरो पोजिशन आर्गुमेंट्स बट वन वाज गिवन। ओके, इसमें कोई भी आर्गुमेंट इसको नहीं चाहिए। एक बार कोड देख लेते हैं कहाँ पे एरर है। क्लास हमने कार बनाया था, डिफाइन कर दिया, सेल्फ डॉट इंजन इंजन हमने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं स्टार्ट कार, और इसमें हमने सेल्फ पास किया ही नहीं है। बस रन हो गया। देखो सबसे पहले क्या हमने एक्सेस किया, ये एक्सेस किया, ये वाला चीज पार्ट एक्सेस किया जो कि प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद ये वाला रन हो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एकदम अच्छे से समझ जाओगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्लास सीपीयू, क्लास सीपीयू लिया, डिफाइन प्रोसेस, और यहाँ पे सेल्फ पास किया, और प्रिंट कर दूंगा मैं प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मैंने प्रिंट कर दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लास एक बनाओगे कंप्यूटर, क्योंकि इनहेरिटेंस की जरूरत ही नहीं है, आप डिफाइन करोगे इनिट, सेल्फ पास करोगे, ठीक है, इनिट के अंदर। अभी हम पैरेंथेसिस में कुछ वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं पास करेंगे, जब कुछ अलग एग्जांपल्स देखेंगे तब पास करेंगे। अब क्या करोगे, सेल्फ डॉट सीपीयू इक्वल टू सीपीयू, ये लो, यहाँ पे एग्रीगेशन बोल रहा हूँ, कंपोजिशन हो गया। इसके बाद हम एग्रीगेशन पढ़ेंगे गाइस। डिफाइन करोगे रन, सेम वही कर रहा है, सेल्फ डॉट सीपीयू एग्जाम्पल जो एट्रीब्यूट एक्सेस कर लो, और यहाँ पे प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, सेल्फ डॉट सीपीयू का वैल्यू क्या है, ये सीपीयू है, तो देखो ये देखो ध्यान से बता रहा हूँ, सेल्फ डॉट सीपीयू के अंदर ये सीपीयू है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, सेल्फ डॉट सीपीयू की जगह सीपीयू है तो ये हो जाएगा सीपीयू डॉट प्रोसेस, ये लो सीपीयू डॉट प्रोसेस, तो ये मेथड हमने कॉल कर दिया, अब ये प्रोसेसिंग प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट करोगे, कंप्यूटर इज रनिंग, कोई एरर नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट दे देता हूँ कंप्यूटर का, कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट डॉट रन कर दिया। कुछ नहीं करना है इस, रन करो, ये ऑटोमेटिक रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब डिफरेंस बिटवीन, अब इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन का डिफरेंस समझेंगे। हमने तो कोड लिख लिया है, जो एनिमल का मैंने बताया था, देख सकते हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा है एनिमल में, ये जो डॉग है वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, तो यहाँ पे डॉग इज अ एनिमल,
कंपोजिशन की बात आ जाती है, यहाँ पे हमने इंजन यूज किया है, इंजन। तो कार हैज अ इंजन की बात आ जाती है। एक और कोड कंपोजिशन विथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। एक कंपोजिशन एग्जांपल देते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का। क्लास इंजन, ठीक है। इनहेरिटेंस की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। स्टार्ट सेल्फ, ठीक है, प्रिंट कर दूंगा इंजन स्टार्टेड। फिर क्लास बनाऊंगा, सेम चीज कर रहे हैं हम। क्लास कार डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और हमने पास कर दिया सेल्फ, ठीक है। एक काम करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो एक और क्लास बना लेते हैं। क्लास MU ऐसे म्यूजिक सिस्टम, ठीक है। डिफाइनिंग प्ले सेल्फ। हम दो क्लासेस बना रहे हैं म्यूजिक, तो इन कैसे एक्सेस करेंगे हम? म्यूजिक इज, अब हम क्या करें, कार क्लास बनाए, क्लास कार इनिट सेल्फ। अब यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट, सेम चीज करेंगे, सेल्फ डॉट इंजन इक्वल टू इंजन, सेल्फ डॉट म्यूजिक। अब आई होप आप समझ रहे होगे कैसे हम चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम, अब क्या करोगे, डिफाइन करोगे ड्राइव, सेल्फ पास करो। अब आपको एक्सेस करना है, अब दिमाग में सोचो कैसे एक्सेस करोगे, ठीक है। एक्सेस करना सेल्फ डॉट इंजन, ये वेरिएबल एक्सेस करो, सेल्फ डॉट इंजन डॉट स्टार्ट। क्योंकि सेल्फ डॉट इंजन तो ये इंजन के बराबर हो गया ना, तो ये इंजन आ जाएगा, उसके अंदर स्टार्ट है तो वही स्टार्ट में एक्सेस करो। फिर करेंगे सेल्फ डॉट म्यूजिक डॉट प्ले, ठीक है। और प्रिंट कर दूंगा मैं। गाइस यही कॉम्पोजिशन है, यही कॉम्पोजिशन है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, कार, कार का ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, कार डॉट ड्राइव। अब इसको रन करो, अब ये आ गया, रन करते एरर। एरर क्यों आया यहाँ पे? ओके, ये लो, देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेल्फ डॉट इंजन डॉट स्टार्ट, इसमें गया इंजन स्टार्टेड। सेल्फ डॉट म्यूजिक डॉट प्ले, फिर इसमें गया प्ले के अंदर म्यूजिक इज प्लेइंग। देखो आप नॉर्मली भी कर सकते थे ये, हम यहाँ पे कंपोजिशन का इसलिए आपको रोल दिखा रहे हैं कि जो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगी, मतलब अगर कार एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंजन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये उस कार का म्यूजिक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम शो करना चाहते हैं। अब मेथड्स तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो जो कि हमने बेसिक पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखा था, बट यहाँ पे हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे चीजों को हम रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, कैसे एक चीज जो छोटी वाली स्पेयर पार्ट है, अब कार का स्पेयर पार्ट इंजन समझो, कार का स्पेयर पार्ट म्यूजिक समझो, तो अगर कार ही नहीं रहेगा, कार डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ना म्यूजिक और ना इंजन दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पे कंपोजिशन हम क्यों यूज करते हैं, देख रहे हो ये कोड आपने लिखा, और जैसे ही आप ये यूज कर रहे हो तो ये कोड रीयूज हो गया, मतलब आपको बार बार कोड लिखना, आप इसको कोड को कभी कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। क्लास बनाओगे, ये वेरिएबल जैसे ही डिफाइन करोगे, आप कोड को यूज करोगे उस क्लास के अंदर, जो भी फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा। आप इंजन को चेंज कर सकते हो, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जो भी चीज आप करना चाहते हो कर सकते हो, अलग अलग क्लास के लिए।
जैसे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे इंजन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने इंजन दे दिया। इंजन चेंज करना हो आपको, इंजन चेंज करना हो तो आप इंजन चेंज कर सकते हैं, जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन। तो जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उस कम चेंजेस करने पड़ेंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अब मान लो, मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, एक ऊपर से ही बता दूंगा। अब आपने यहाँ पे क्लास बनाया है, क्लास इंजन, और आपने अब आप इसको पेट्रोल इंजन करना चाहते हो, ठीक है, पेट्रोल इंजन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। आप इसमें ऐसे करोगे, दो चीजें आपको चेंज करनी है गाइस, दो चीजें चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, पेट्रोल इंजन कर दो, पेट्रोल इंजन, ठीक है। इसको रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं आनी चाहिए, कोई एरर नहीं आ रहा है guys। तो मतलब ऐसे ही चेंज कर सकते हो, पेट्रोल इंजन स्टार्टेड कर दो, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस कर सकते हो, तो ये है कॉम्पोजिशन। एक चीज ध्यान देना है, जब भी आप कॉम्पोजिशन की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, हम यहाँ पे जब भी पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कार क्लास है, ये खुद एक इंजन बना रहा है, पेट्रोल इंजन बना रहा है और म्यूजिक सिस्टम बना रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में देना है, क्योंकि अगली बार जब मैं एग्रीगेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसमें दोनों का डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है, प्लीज आप इसको समझो। हम जब भी एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, तो जो क्लास के नाम यहाँ पे दे रहे हैं, तो पैरेंथेसिस का नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कार क्लास खुद पेट्रोल इंजन बना रही है, ठीक है। आपको ये ध्यान में देना है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम समझते हैं एग्रीगेशन के बारे में। तब आप दोनों में जो एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में आप डिफरेंस समझ पाओगे। हमने यहाँ पे कॉम्पोजिशन देख लिया। कॉम्पोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है, मतलब एक चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दूसरी चीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे कार एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसका इंजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आती है एग्रीगेशन की बात। एग्रीगेशन में क्या होता है, ये भी एक रिलेशनशिप है, हैज अ रिलेशनशिप, बट यहाँ पे रिलेशनशिप वीक होता है। जरूरी नहीं है कि एक चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दूसरी भी नहीं करेगी। जैसे मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, कंपोजिशन का पहले लेता हूँ। हाउस हैज अ रूम। अब यहाँ पे जैसे हाउस को डिस्ट्रॉय करोगे, रूम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है एक दूसरे का। अब एग्रीगेशन की बात की जाए, तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, डिपार्टमेंट हैज अ टीचर। डिपार्टमेंट हैज अ टीचर, तो एक डिपार्टमेंट है जो कि अगर डिलीट हो जाए डिपार्टमेंट, तो टीचर तो एग्जिस्ट कर सकता है, ऑब्वियसली गाइस। टीचर एग्जिस्ट कर दो, टीचर तो रहेगा ही ना। तो यहाँ पे वीक रिलेशनशिप है, ये मतलब चीजें यहाँ पे एक दूसरे पे स्ट्रांगली डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, वीक रिलेशनशिप। जैसे स्कूल हैज अ टीचर, तो टीचर स्कूल के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए ये एग्रीगेशन है। अब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से इसको सुनना और अपने माइंड में सोचना एक बार। एक एग्जांपल लेते हैं, अब एग्रीगेशन की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे, अब इस टॉपिक को एंड करेंगे। क्लास टीचर, क्लास टीचर हमने बना दिया, डिफाइनिंग करेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और मैं दूंगा सेल्फ यहाँ पे, और नेम, सेल्फ और नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, देख रहे हो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी है। तो आई होप आपको दिमाग में ये आ रहा होगा, आप रिकॉल कर रहे होगे। क्लास बनाते हैं डिपार्टमेंट, क्लास मैंने बना दिया डिपार्टमेंट, और इसमें इनहेरिटेंस की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैज अ रिलेशनशिप है। इनिट आपने कर दिया, और सेल्फ डॉट, आप डिपार्टमेंट में यहाँ पर टीचर दे दो, ठीक है, हमने टीचर दे दिया। और यहाँ पे क्या करो, सेल्फ डॉट टीचर इक्वल टू टीचर,
ठीक है। और यहाँ पे एक और मेथड होगा डिफाइनिंग, एक और मेथड डिफाइन मतलब डिफाइन शो, शो टीचर कर देते हैं, शो टीचर। और मैं इसे पास कर देता हूँ सेल्फ। ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ मैं, प्रिंट कर रहा हूँ। अब सेल्फ डॉट टीचर, टीचर। अब देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट टीचर डॉट नेम, ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये हमने क्या किया है, देखो मैं समझा रहा हूँ। लास्ट में क्या था, जब भी हम चीजें एक्सेस कर रहे थे यहाँ पे सेल्फ डॉट इंजन, देख रहे हो पेट्रोल इंजन यहाँ पे मेथड आपको दिख रहा है, और शायद सीधे इसमें जाएंगे, पेट्रोल इंजन के अंदर जो मेथड है वो एक्सेस हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, आपने यहाँ पे एक क्लास बनाया था टीचर, उसके अंदर आपने नेम दिया था, सेल्फ डॉट नेम का वैल्यू नेम, और यहाँ पे सेल्फ डॉट टीचर का वैल्यू टीचर। ठीक है, और यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट टीचर, मतलब सेल्फ डॉट टीचर के जगह पे आप टीचर लिख सकते हो, टीचर लिख दिया। फिर आ जाएगा फाइनल टीचर डॉट नेम, फाइनल क्या आ जाएगा टीचर डॉट नेम, फाइनल आ जाएगा टीचर डॉट नेम। कैसे, सेल्फ डॉट टीचर की जगह पे यहाँ पे आपने टीचर लिख दिया, क्योंकि टीचर डॉट टीचर में स्टोर हो रहा है या टीचर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। अब जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करूंगा आप चीजों को समझना शुरू करोगे। एक ऑब्जेक्ट मतलब T1, क्लास आपका कौन सा, ये टीचर। यहाँ पे हमने नेम पास किया था यूनिट में, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे हम नेम पास करेंगे, हमने पास कर दिया। अब एक और मैं डिपार्टमेंट के लिए डेप्थ बना रहा हूँ डिपार्टमेंट। अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे हमने टीचर दिया हुआ था डिपार्टमेंट के अंदर, इनिट के अंदर। ऑब्वियसली यहाँ पे हम तो कुछ पास करेंगे, तो यहाँ पे आपको पास करना है ये T1 पास करना, यहाँ पे ये T1 आपको पास करना। ठीक है, मतलब आप बाहर से कोई टीचर ला रहे हो, खुद यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बना, खुद नहीं बना रहा है ये डिपार्टमेंट जो है, खुद टीचर नहीं बना रहा है गाइस, आप बाहर से टीचर ला रहे हो। अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस दे देते तो वो खुद से बनाता है, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हम देंगे, यहाँ पे हम बाहर से लाकर इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं डिपार्टमेंट में। देख रहे हो T1 बाहर से ला रहा है, हमने बाहर से लाकर इसमें T1 पास कर दिया, और यहाँ पे टीचर दिया था इसलिए हम यहाँ पे टीचर का वैल्यू T1 पास कर रहे हैं, और T1 का अंदर क्या है, अंकित है, तो फाइनल अंकित ही कॉल। अब आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट डॉट शो टीचर, डिपार्टमेंट डॉट शो टीचर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो गाइस कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या क्या था, जब भी हम सेल्फ डॉट कार के अंदर जब भी सेल्फ डॉट इंजन कर रहे थे, तो उसके बाद हम एक नॉर्मल वेरिएबल एट्रीब्यूट नहीं देते, पैरेंथेसिस भी दे रहे थे। तो जैसे ही पैरेंथेसिस दे रहे थे, इसका मतलब क्या होता है, कार खुद इंजन बना रहा है, इसका मतलब यही। अरे यहाँ पे देखो हमने वेरिएबल नॉर्मल दिया है, जो एट्रीब्यूट्स नॉर्मल हम शुरू से बना रहे थे, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद टीचर नहीं बना रहेगा इस, यहाँ पे टीचर बाहर से आ रहा है, T1 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, टीचर बाहर से आ रहा है। तो अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो टीचर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो बाहर से है ना, समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे वीक रिलेशनशिप शो हो रहा है। ठीक है, अब कंपोजिशन और एग्रीगेशन की बात करते हैं, दोनों का डिफरेंस, उसके बाद रैप अप करते हैं। ये सब चीजें ज्यादा मतलब डाइव करोगे तो समझ में आएंगी, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने लेमन में समझा दिया। कंपोजिशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, पेरेंट खुद ऑब्जेक्ट बनाता है, पेरेंट खुद ऑब्जेक्ट बनाता है। देखो कार इंजन खुद बना रहा है, यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने पास किया। ये बस मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आप समझो चीजों को, कैसे चीजों को पैटर्न्स को पकड़ते हैं। लेमन में समझने के लिए आपको कुछ भी लॉजिक लगाने होते हैं गाइस, तभी आप चीजों को समझोगे। आप ऐसे समझ रहे हो ना, कोई बात नहीं, समझो, कैसे भी समझो गाइस। एग्रीगेशन की बात होती है, ऑब्जेक्ट बाहर क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट बाहर क्रिएट होता है, जो कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बाहर क्रिएट किया है, फिर उसके बाद इसमें हमने पास किया है T1 को। ठीक है, तो बाहर से हम ला रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बाहर क्रिएट किया है T1, और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं, तो ये हो गया एग्रीगेशन।
आई होप आप अब समझ रहे हो। क्या और एग्जाम्पल देने पड़ेंगे? सेम सेम एग्जाम्पल देंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फाइनल फाइनल एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद रैप अप करते हैं। ठीक है, मेरे को 1 मिनट दो, मैं फाइनल एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद रैप अप करते हैं। मैं दोनों के एग्जाम्पल देता हूँ, पहले कंपोजिशन का देता हूँ ताकि आप समझो। क्लास रूम डिफाइनिंग अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ रूम नंबर। ठीक है, सेल्फ डॉट रूम नंबर इक्वल टू रूम नंबर। ठीक है, अब आती है क्लास हाउस। अब क्लास हाउस का था डिफाइनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। अब इसमें क्या करोगे आप, देखो क्योंकि कंपोजिशन कर रहे हैं तो जो हाउस है वो अपना रूम खुद बनाएगा। ठीक है, सेल्फ डॉट रूम इक्वल टू, आप रूम दोगे क्योंकि हमें क्लास पास करना था, पैरेंथेसिस हमने दे दी। देख रहे हो, हमने पैरेंथेसिस दे दिया गाइस। एक चीज देखना आप, यहाँ पे पेट्रोल इंजन हमने बनाया था, पेट्रोल इंजन, तो हमने सिर्फ पेट्रोल इंजन पास किया था और इसके अंदर कोई भी हमने इनिट वगैरह कुछ नहीं लिखा था, इनिट वगैरह कुछ नहीं लिखा था, इसीलिए हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस में कोई भी वैल्यू पास नहीं किया। बट इसमें हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक इनिट लिखा है, तो इसीलिए हमें क्या करना, रूम नंबर यहाँ पे पास करना होगा, रूम नंबर पास करना होगा 101। देख रहे हो, तो ये 1001 कर दो, तो यहाँ पे देख रहे हो हाउस जो है खुद एक रूम बना रहा है। ऑब्जेक्ट बनाओगे हाउस इक्वल टू हाउस, आपने रूम बना दिया। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट करोगे, प्रिंट क्या करोगे, हाउस का ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, हाउस डॉट, अब देखो हाउस डॉट, अब यहाँ पे एक्सेस कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। जब आपको याद हो, जब हम बेसिक कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो क्लास के बाहर हम जब भी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे ऑब्जेक्ट का यूज करके। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे ऑब्जेक्ट का यूज करके, तो ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करना तो डायरेक्ट यूज करोगे ऑब्जेक्ट का यूज करके। अब क्या करोगे, रूम, रूम आपने लिख दिया। अब रूम लिखोगे तो ये देख सकते हो, इस रूम का सेल्फ डॉट रूम जो हाउस डॉट रूम है, क्योंकि बाहर से एक्सेस कर रहा है ना तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो यहाँ पे रूम है, तो आप क्या करो, रूम के अंदर जाओगे और आपको एक्सेस करना है रूम नंबर, बस हो गया। सॉरी, रूम डॉट रूम, ठीक है, प्रिंट कर दिया आपने, 101 आ गया। बहुत ईजी है गाइस। तो ये आपका रहा एग्रीगेशन, ये एग्रीगेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एग्रीगेशन तो हमने कर लिया है, लेकिन ये जो यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे 1001, तो क्या हम इसको यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं? क्या हम इसको वेरिएबल ऑब्वियसली बना सकते हैं गाइस। अब फंडामेंटल जब पढ़े होगे तो आप इसको ऐसे करो, रूम, ऐसे करते हैं, एक वेरिएबल आता है रूम और नंबर। ठीक है, रूम नंबर आपने कर दिया और आप यहाँ पे देखो, खुद से सोचो गाइस, मैंने खुद से सोचा अगर इसको हम वेरिएबल बनाते हैं और अगर यहाँ पे हमने पास किया तो फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें रूम नंबर पास करना पड़ेगा 1001। फिर यहाँ पे भी तो रूम नंबर है, ओके, तो वहां पे भी रूम नंबर है। 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप पास करोगे सेल्फ डॉट रूम नंबर, क्या आप ऐसे कर सकते हो? क्या आप ऐसे कर सकते हो गाइस? प्लीज इसको थोड़ा दिमाग लड़ाओ यार सीखने के लिए।
हमने रूम पास कर दिया, यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रख दिया। अब जैसे इनिट के अंदर हम कर रहे हैं तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो बना रहे हो हाउस के लिए, तो हाउस के लिए ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पे रूम नंबर दिया तो हमने रूम नंबर पास कर दिया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट रूम नंबर, ये एक्सेस कर रहे हैं, सेल्फ डॉट रूम नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल बता दो, हाउस बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया हमने 1001 पास किया। जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं हाउस डॉट रूम, हाउस डॉट रूम, तो ये कॉल है, इसके अंदर सेल्फ डॉट रूम नंबर है, सेल्फ डॉट रूम नंबर, ये एक्सेस कर रहे हैं। और रूम नंबर के अंदर ये रूम नंबर है, फिर इसके अंदर ये रूम नंबर है, इसके अंदर एक ये रूम नंबर है। फिर इसका वेरिएबल क्या होगा, एक बार रन करते हैं, एरर आया, हाउस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रूम नंबर। देखो हमारा गोल ये है ना कि आप बार बार क्लास के अंदर आप वेरिएबल नहीं पास कर सकते, ठीक है, तो मेरा ये इंटेंशन है कि यहाँ पे वेरिएबल हम पास करें। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल हम पास करेंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे लोकल वेरिएबल पास करना है। तो आप क्या करोगे, लोकल वेरिएबल पास करना है, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, तो रूम नंबर अगली बार हम करते हैं, कर दिया गाइस। कैसे ये हो रहा है चीजें मैं बताता हूँ। ये जो हाउस क्लास है वो एक्सेस करना चाहता है रूम नंबर को, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे हमें लोकल वेरिएबल पास करना पड़ेगा। देखो कैसे ये रन हो रहा है, और उसका मैं बताता हूँ तब आप समझ पाओ। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हाउस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, हमने वैल्यू पास कर दिया। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों वैल्यू पास किया है, क्योंकि यहाँ पे हाउस जो क्लास है हमने इनिट डिफाइन किया था, उसके अंदर रूम नंबर पास कर रहे हैं। ठीक है, रूम नंबर अब पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा पैरामीटर, क्योंकि आर्गुमेंट से पास करो तो पैरामीटर्स तो पास करना पड़ेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया रूम नंबर 1001, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सेल्फ डॉट रूम। ये एग्रीगेशन है, क्योंकि जो हाउस है खुद रूम बना रहा है, देख रहे हो पैरेंथेसिस पास कर रहा है, एग्रीगेशन। और यहाँ पे हमने रूम नंबर दिया है। अगर आप मान लो यहाँ पे नहीं देते हो सेल्फ, एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो हम जो रूम दे रहे हैं, तो इस ये रूम जो दे रहे हैं तो यहाँ पे हमने ये पैरेंथेसिस, सॉरी पैरेंथेसिस इनिट के अंदर कुछ वेरिएबल पास कर रखा है, तो यहाँ पे आपको आर्गुमेंट देने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसे आर्गुमेंट देना है जो कि इसमें डिफाइंड हो। देखो कैसे वैल्यू एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और कैसे वैल्यू असाइन होता है, यहीं पे समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना दिया और वैल्यू पास कर दिया। अब ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। हाउस, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इस हाउस का ऑब्जेक्ट ये है हाउस, हाउस कर दिया। अब देखो बाहर से हम जब भी क्लास के बाहर जब एट्रीब्यूट एक्सेस करते हैं तो सेल्फ यूज करने के लिए जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ये यूज करोगे। तो रूम आपने यूज किया, ये लो अपने रूम यूज कर लिए। ठीक है, अब ये हो गया हाउस डॉट रूम, इस हाउस का ये रूम हो गया, इस हाउस का ये रूम हो गया। अब उसका वैल्यू क्या है, रूम और रूम नंबर, इसका वैल्यू क्या है, रूम और रूम नंबर। हाउस डॉट ऐसे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ हाउस डॉट रूम इक्वल टू रूम। मैं गाइज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम लेमन में समझाऊंगा, कि मैं तो ऐसे समझ जाऊंगा, लेकिन मैं तो आपको बस समझाने की कोशिश करूँ कि आप चीजों को समझो। अब हाउस डॉट रूम क्या हो गया, रूम रूम नंबर। अब फाइनल वैल्यू क्या हो गया, रूम के अंदर
रूम नंबर डॉट रूम नंबर। देखो दोनों रूम नंबर अलग है, ये रूम नंबर है, ये रूम एनो लिखा हुआ है। अब ये फाइनल वैल्यू आ गया, ठीक है। हाउस डॉट रूम की जगह पे ये हो गया रूम रूम नंबर, रूम नंबर का डॉट रूम नंबर। अब देखो रूम रूम नंबर, अब चले जाएंगे इसमें रूम रूम नंबर। यहाँ पे देख सकते हो रूम और रूम नंबर है यहाँ पे, ठीक है, रूम रूम नंबर। अब जैसे यहाँ पे रूम रूम नंबर होगा, हम इसमें चले जाएंगे गाइस, इसमें चले जाएंगे इस क्लास में। अब इस क्लास के अंदर जाएंगे, अब इस क्लास के अंदर देखोगे सेल्फ डॉट रूम नंबर इक्वल टू रूम नंबर है। इस क्लास के अंदर एक ऑलरेडी इनिट डिफाइन किया हुआ है और वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है। तो क्या हो जाएगा, रूम रूम नंबर की जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाया हाउस का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने पैरेंथेसिस में तो वैल्यू पास किया ना गाइस। यहाँ पे देखो हाउस बनाया है, हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि पैरेंथेसिस में वैल्यू पास किया है, क्योंकि यहाँ पे इनिट डिफाइन किया है। तो यहाँ पे भी जो रूम क्लास है उसके अंदर पैरेंथेसिस है, उसके अंदर वैल्यू हमने पास किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने रूम नंबर एक वैल्यू दिखा दिया था, उसका वैल्यू है रूम नंबर, उसका वैल्यू है रूम नंबर। जैसे यहाँ पे आई होप आप समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है और पैरेंथेसिस में 1001 पास किया है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट हमने डिफाइन किया है जिसका वैल्यू हमने रूम नंबर दिया है, इसीलिए यही रूम नंबर का वैल्यू 1001 है। सेम वैसे ही हमने जो रूम क्लास बनाया था उसके अंदर हमने यूनिट डिफाइन किया था और उसके अंदर हमने रूम नंबर दिया था, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी क्लास बनाया उसके पैरेंथेसिस में हमें कोई वैल्यू देना पड़ेगा, और इस रूम नंबर का वैल्यू क्या है, ये रूम नंबर है, और ये रूम नंबर का वैल्यू क्या है, 1001 है। तो फाइनली क्या हो गया, रूम के अंदर आप पास कर रहे हो 1001, रूम के अंदर पास कर रहे हो 1001, ठीक है, 1001 आपने पास कर दिया। अब ये रूम नंबर क्या है, 1001 हो गया, ये रूम नंबर का वैल्यू क्या मिल गया, 1001, क्योंकि इस रूम नंबर की जगह पे 1001 है, और इस रूम नंबर का वैल्यू क्या हो गया, 1001 हो गया। आई होप आप समझ रहे हो, ये रूम नंबर का वैल्यू ये रूम नंबर के बराबर है, और ये रूम नंबर का वैल्यू 1001 है जो कि हमने पास किया था, इसीलिए फाइनल वैल्यू आपको 1001 मिल रहा है। समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो। गाइस एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्लीज थोड़ा समझना ध्यान से, और मैंने जो चीजें बताई है प्लीज आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ऐसे ही ओवरऑल चीजें ऐसे ही काम करती है। तो ये एग्रीगेशन का हमने देख लिया, जो कि हाउस अपना एक रूम बना रहा है। देखो मैं चाहता तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता, क्योंकि हमारा ये मेन गोल था कि हम इसको यहाँ पे वेरिएबल रखें, ठीक है, हमारा ये गोल था कि वेरिएबल रखें, ये मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ गया। मैं तो चाहता था 101 उसमें डायरेक्ट पास किया था तो हम ऐसे भी कोड कर सकते थे, मेरा कोई ये इंटेंशन नहीं रहता कि इतना कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देकर मैं बना। तो यही है ओवरऑल, यही है गाइस, इतना कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो ये एग्रीगेशन ही है। अब बात की जाती है, पर ये कंपोजिशन है, एग्रीगेशन की बात की जाए तो एग्रीगेशन का एग्जांपल यही है। ऑब्जेक्ट हमने बाहर बनाया यहाँ पे T1 टीचर का, और जैसे ही डिपार्टमेंट क्लास बना रहे हैं तो यहाँ से बाहर से ऑब्जेक्ट ला रहे हैं T1 और दे रहे हैं, उसके बाद प्रिंट हो गया। बस यही है, बस रैप अप करते हैं इसको, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो हमने कंपोजिशन एग्रीगेशन देख लिया बहुत अच्छे से, जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन आई होप आप समझ रहे हो कैसे पैरेंथेसिस का यूज हो रहा है, कैसे हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे हैं क्लास के बारे, ये तो फंडामेंटल चीज़ है, कैसे एक वैल्यू रिप्लेस असाइन हो रही है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पाइथन पढ़ना है तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च करना AEVIRIS, अब वहाँ पे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम वहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, रियल इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं
टेस्ट दे सकते हो, कोडिंग एग्जाम्पल। मैंने प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर रखे हैं गिटहब पे। मैं जब प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा अपने गिटहब पे डालूंगा, प्लीज उसको फॉलो कर लोगे ताकि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। और उसके बाद मैंने एआई इंटीग्रेट कर रखा है ताकि आप एआई से जो भी डाउट्स पूछना चाहोगे पूछ सकोगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छी टॉपिक्स। अब जो भी चीजें आएंगी आप प्लीज ध्यान से पढ़ना। अब इनहेरिटेंस के कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे, मल्टी लेवल ये तो कर रखे हैं, फिर भी हम देखेंगे समझने के लिए, बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे आप बिल्कुल उससे अवेयर नहीं रहोगे, पहली बार देखोगे, क्योंकि पाइथन उप्स पूरा कंप्लीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।